Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, that is chapter number 8, that is clothes. Clothes यानी कपड़े. हम एक एक वर्ड के मीनिंग देखेंगे, सेंटेंसेस के मीनिंग देखेंगे. ओके, if you check the channel you will get two playlists of first one is basics of English and second one is English stories translation. So मैं recommend करूँगी कि आप पहले बेसिक्स वाले सारे वीडियोस देखिए, फिर स्टोरीज वाले देखिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सी बुक है, तो अभी मुझे फिर से कमेंट आया, तो देखिए ये वाली बुक है अभी जो मैं बता रही हूँ. इसके पहले की भी जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया कि कौन से बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो. ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है और आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नो कि अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है पोर्शन अभी सिलेबस में बच्चों की वाली बुक, क्योंकि मेरे पास ये 5-6 साल पुरानी बुक थी पढ़ी हुई. तो मुझे जब कॉमेंट्स आया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से स्टार्ट करिए, तो फिर मैंने ये अभी स्टार्ट कर रही हूँ इन सब फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से. ठीक है, अभी स्कूल में है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आई डोंट नो. ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है. लेट्स स्टार्ट. वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आर बॉडी. ध्यान से देखिए, कमेंट्स आते हैं कि रीडिंग भी बताइए, तो मैं यहाँ पे रीडिंग भी आपको बता रही हूँ. वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आर बॉडी. अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस आया, याद आया आपको? पहले आपका यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. सो दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, चाहे उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को चाहे सिंपल प्रेजेंट को, बोथ आर सेम. ओके, सो जब आपका इस तरीके से अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो उसका हिंदी में हम ता है, ते है, ती है करके बनाते हैं. हिंदी में ऐसे बनेगा. ठीक है, और रूल क्या कहता है, कुछ रूल हमें फॉलो करना पड़ता है. कि जैसे देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, ये मैं बता रही हूँ रूल किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का. हर टेंस का अलग अलग रूल होता है. तो जब अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या सिंगुलर एक वचन है, एक वचन क्या होता है, जैसे वर्ब, जैसे एनिमल, बर्ड, गर्ल, बॉय, रोहन, रीना, तो ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर हैं, एक वचन है. तब वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है. वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे होता ही तो होता वेयर्स, शी वेयर्स, इट वेयर्स, रीना वेयर्स, गर्ल वेयर्स. ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता. इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट जब आपका वी आया तो वेयर है. एस आया क्या, यहाँ पे नहीं आया. आई होता तभी भी होता आई वेयर, यू होता तो यू वेयर. अच्छा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आई, वी, यू, दे, तो आई का मतलब होता है मैं. ये तो मैं लिख के यहाँ पे बताती हूँ ना, वी हम, यू तुम. चलिए यहाँ पे भी समझते हैं. मैंने बोला जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ता है, ती है, ते है के सेंस बनेगा. यहाँ पे हम पहनते हैं, वेयर का मतलब होता है पहनना. लेकिन जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया इस तरीके से, तो हो गया हम पहनते हैं. अगर यहाँ पे होता वी आर वेयरिंग, तो हम पहन रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से होगा. वी वेयर क्लोथ्स यानी कपड़े, टू कवर, कवर करने के लिए यानी ढकने के लिए, आर यानी अपनी या अपना शरीर. समझ, यहाँ पे वी के साथ में क्या यूज़ हुआ है, आर, हम अपना. ठीक है, अगर यहाँ पे आई होता तो आई, यहाँ पे होता माय बॉडी. ये अपने के लिए, जो अपने के लिए है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. वी के साथ आर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ. आई के साथ माय, वी के साथ आर, दे के साथ देयर, ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, ही, शी, इट, इट के साथ में इट्स. हो गया, इनके साथ में चेंज होगा. अगर यहाँ पे दे होता तो इधर क्या हो जाएगा, देयर. अगर यहाँ पे ही होता तो इधर सब्जेक्ट की जगह पे तो हो जाता है यहाँ पे हिज. आई होप कि आपको समझा होगा. अब व्हेन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सेंटेंस ऑल्सो, राइट. एक एक वर्ड का मतलब जो समझ लिया, तो अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस.
वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, अभी की बात कर रहा है ये, कि नॉर्मली ये बात कर रहा है कि हम अपनी बॉडी कवर करने के लिए क्लॉथ्स वेयर करते हैं। मैंने क्या किया, सारे वर्ड्स को इंग्लिश में बोल दिया। हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। ज़रूरत है क्या कि एक एक वर्ड को हिंदी में बोले या पूरे सेंटेंस को हिंदी में बार बार ट्रांसलेट करें? नहीं, जब समझ में आ रहा है कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, बस आप उस सेंटेंस को वैसे ही समझ लीजिए कि ये सेंटेंस इंग्लिश में यही कहना चाहता है। उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही समझते जाओ। बट वोकेबलरी इज़ मस्ट, it is very important, so you have to learn actually each and every word's meaning. Next word, come to the next point. Clothes also protect us from heat, cold and rain. Clothes also protect, सेम सेंटेंस सेम टेंसेस यहाँ पे भी आए हैं। क्लोथ्स कपड़े भी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वापस से वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया है। प्रोटेक्ट यानी बचाना, रक्षा करना, हिफाजत करना, ये। सो क्लोथ्स ऑल्सो भी प्रोटेक्ट यानी रक्षा करते हैं या बचाते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं। अस हमें, फ्रॉम से, हीट गर्मी, कोल्ड ठंडी, एंड यानी और, रेन यानी बारिश। Now I have given each and every word's meaning here. Clothes also protect us from heat, cold and rain. Now you can understand what is the meaning of this sentence. Okay, clothes हमें हमें हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लोथ्स हमें गर्मी, ठंडी और बारिश से बचाते हैं या हमारी रक्षा करते हैं। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, सेम यहाँ पे आया, वी वेयर, सेम सेंटेंस, सेम टेंस, ओके। वी हम पहनते हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के, विभिन्न, विभिन्न, काइंड्स यानी प्रकार के, ऑफ यानी क्लोथ्स यानी कपड़े। We wear different kinds of clothes. Okay, now as you can see over here in this picture, now you can understand this is winter clothes. Okay, it is cold in winter, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, हम सीज़न के लिए जब हम कुछ भी बताते हैं तो हम क्या बताते हैं, इट का यूज़ करते हैं। ये मौसम को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए बोलना हुआ कि आज बहुत गर्मी है, सो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो इट यूज़ करते हैं मौसम के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए भी कई बारी, ठीक है। तो इट इज़ यानी कि कोल्ड यानी ठंडी, इट इज़ यानी होती है, इन यानी में, विंटर यानी जाड़े, हम हिंदी में तो जाड़ा ही बोलते हैं ना, जाड़ा ठंडी का मौसम, तो विंटर यानी ठंडी का मौसम। कोई उसे ठंडी का मौसम बोलता है, कोई उसे जाड़ा बोलता है, कोई ठंडी बोलता है। सो विंटर में कोल्ड होता है या विंटर में ठंडी होती है, ठीक है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स, सेम आया यहाँ पे ये वाला, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, वी वेयर क्लोथ्स, और यहाँ पे क्या आ गया, वी वेयर वुलन क्लोथ्स। अब यहाँ पे उसने जस्ट एक वर्ड यूज़ किया है वुलन, जस्ट एक वर्ड यूज़ किया है वुलन, यहाँ पे देखिए, है ना, सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है, बाकी तो वही है, वी वेयर क्लोथ्स, और यहाँ पे वी वेयर वुलन क्लोथ्स। तो कैसे देखिए उसने ऐड किया है, वी वेयर वुलन क्लोथ्स यानी हम पहनते हैं, बार बार आपको हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वहाँ पे समझ लिया। वुलन यानी ऊनी, क्लोथ्स यानी कपड़े। हम यानी कि विंटर में कोल्ड होता है या ठंडी होती है, हम वुलन क्लोथ्स वेयर करते हैं, हम वुलन क्लोथ्स वेयर करते हैं यानी हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, वे कीप यानी रखते हैं,
देखिए कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, रखते हैं, देखिए सब जगह ता है ते है आ रहा है, तो दे कीप, मैंने बोला था कि दे के साथ में भी वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कीप्स नहीं आया। अगर ही होता तो कीप्स, क्योंकि यहाँ पे रूल बताता ना ही शी इट के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। तो दे कीप अस यानी हमें, वार्म यानी गर्म, किसकी बात कर रहा है ये, वुलन क्लोथ्स की। दे कीप अस वार्म, वे हमें वार्म रखते हैं। इट इज़ हॉट इन समर, यानी वही समर यानी गर्मी सीजन में, गर्मी में यहाँ पे है में गर्म, इट इज़ यानी होता है, क्योंकि इसका मतलब तो है ही होगा ना। इसका भी एक रूल है कि मैंने आपको हर बार बताया है, ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में इज़ यूज़ होता है। आई, देखिए आई के साथ में तो एम यूज़ होता है प्रेजेंट के टाइम में, जैसे मैंने आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ गर्ल, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तो आई के साथ तो एम यूज़ होगा अभी के लिए। उसके अलावा वी, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में आर यूज़ होता है। ओके, जो यहाँ पे इट यूज़ हुआ है क्यों, क्योंकि ये रूल है, इट के साथ में इज़ होगा, ही इज़, इट इज़, शी इज़, कभी भी आर नहीं यूज़ होगा इन लोगों के साथ में, इनके साथ में, इनके साथ में कभी भी इज़ नहीं होगा, इनके साथ में हमेशा आर होगा। और इज़ का भी मतलब होता है और आर का भी मतलब होता है। आर का हो भी होता है, कहीं के आप हो देखोगे कहीं कहीं पे आर, जैसे हम बोलते हैं ना यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो हिंदी में, ठीक है। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, तो सेम चीज़, अब यहाँ पे वही तो था, वी वेयर वुलन क्लोथ्स, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, हम पहनते हैं लाइट यानी हल्का, कॉटन यानी सूती, क्लोथ्स यानी कपड़े, हम लाइट कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो वेयर करते हैं, नॉर्मली पहनते हैं हिंदी में। कॉटन, इसे बहुत सारे लोग काटन बोलेंगे, क्लॉथ बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कॉटन क्लोथ्स भाई सूती कपड़े, कीप, क्योंकि क्लोथ्स बोला है, अगर होता कॉटन क्लोथ ना, क्लॉथ होता सिर्फ कॉटन क्लॉथ तो कीप्स हो जाता, क्योंकि वो सिंगुलर होता है एक वचन। कीप यानी रखते हैं, आर यानी हमारी, बॉडी यानी बॉडी को कूल यानी ठंडा। अगर शरीर रखेंगे यहाँ पे तो अब हिंदी के अकॉर्डिंग तो ये चेंज हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। अगर मैंने बोला बॉडी तो हमारी बॉडी, बोला हमारा शरीर तो हमारा शरीर। कॉटन क्लोथ्स कीप आर बॉडी कूल, कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। नाउ नेक्स्ट, वी यूज़ अ रेन कोट, एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज रेन कोट, सबको पता है। वी यूज़, हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में तो यही बोलते हैं हम यूज़ करते हैं, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रयोग करते हैं। अ रेनकोट, रेनकोट यानी रेनकोट, और रेनकोट को तो रेनकोट ही बोलते हैं ना। और यानी या, कैरी, कैरी यानी लेते हैं, कैरी करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं ज़्यादा सामान कैरी नहीं करती हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान कम ही सामान कैरी करती हूँ, तो कैरी यानी लेना, ढोना। लेते हैं एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक मतलब एक ही अम्ब्रेला लेते हैं ना, इसलिए एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है एक, और एन का भी मतलब, एन का भी मतलब होता है एन, एक, दोनों का ही मतलब होता है एक, एक जब हम बताते हैं एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। इसका लेकिन जो आप देख चेक करोगे ना बेसिक ऑफ इंग्लिश वाला, तो फर्स्ट वीडियो जो है उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है इसका यूज़ अ और एन का। ए ई आई ओ यू अगर है पहले, जैसे यहाँ पे यू आया तो एन आएगा, ए ई आई ओ यू कोई भी पहले रहेगा किसी वर्ड के पहले तो एन आएगा, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स हैं, थोड़ा मोड़ा आप देखोगे वो वीडियो तो समझ में आएगा। वॉवेल के पहले एन आएगा, कॉन्सोनेंट के पहले अ आएगा। सो वी यूज़ अ रेनकोट और कैरी एन अम्ब्रेला, हम रेनकोट यूज़ करते हैं या अम्ब्रेला कैरी करते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं। इन द रेन, में बारिश, बारिश में। दे कीप आर क्लोथ्स ड्राई, वे रखते हैं हमारे कपड़े सूखे, बारिश से सूखे रखते हैं। दे किसकी बात किया है, इसकी, दो है ना इसलिए दे यूज़ किया हुआ है।
अगर एक अम्ब्रेला की बात करते, मान लीजिए हम बोलते वी यूज़ अ रेन कोट इन द रेन, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं इट, क्योंकि सिर्फ एक की बात कर रहे हैं तो इट होता, इट इज़ या इट सिर्फ, ठीक है। इट कीप्स हो जाता, सॉरी इट कीप्स हो जाता, इट कीप्स, क्योंकि वो रूल बताया ना, इट कीप्स आवर क्लोथ्स ड्राई, ये हमारे क्लोथ्स ड्राई रखता है ना। हियर आर सम ऑफ द क्लोथ्स वी वेयर, यहाँ है सम यानी कुछ, जब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सम है, कुछ है, तो इसलिए आर यूज़ हुआ है, कई सारे हैं ना। ऑफ द क्लोथ्स यानी कपड़े हम पहनते हैं, यहाँ कुछ क्लोथ्स हैं जो हम पहनते हैं। शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, फ्रॉक, सबको पता है ये। बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, एक एक वर्ड को तो हम हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करते, जस्ट उनको ऐसे समझाते हैं कि ये शर्ट है, ये पिक्चर दिखा के ही समझा देते हैं, राइट। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं इसके आगे, वो जो बहुत ज़रूरी भी लग रहा है समझाना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, यहाँ पे इनफ है, ओके। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। एक मुझे कमेंट आया है करके कि इंटरव्यू के लिए मैं जल्दी एक इंटरव्यू का भी वीडियो बनाती हूँ, ओके। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ और मैं भूल गई, एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेने के लिए कमेंट्स आते हैं कि आप अपने फिंगर और पेन हटा दिया कीजिए, तो यहाँ पे ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले बेसिक्स वाले देखिए वीडियोस, क्योंकि उसमें इजी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, इजी वर्ड्स मिलेंगे, और ज़्यादा उसमें रूल्स नहीं है ग्रामर के, सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे हैं।